टाइम था 10 सितंबर 2025 का और जगह थी अमेरिका का टेक्सास। जब सुबह के करीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हुआ था और वहीं पर पास में मौजूद एक मोटेल का सिक्योरिटी गार्ड इस टाइम गेट पर ही बैठकर अपनी सिर्फ ड्यूटी दे रहा था कि इसी टाइम उसने किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ों को सुना। ये आवाज़ें लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिसे कि सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड अब समझ चुका था कि जो भी बंदा इस टाइम चिल्ला रहा है वो उसी की तरफ भागकर आ रहा है और उसको ये सारी की सारी आवाजें मोटेल के अंदर से आती हुई नजर आ रही थी। तो धीरे धीरे कर वो खड़ा होकर अपने साथ जो कोई भी उसका और सिक्योरिटी गार्ड दोस्त था उसे अपने साथ लेकर वो अंदर की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही उन लोगों ने अंदर की तरफ जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि ये चीखने और चिल्लाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं जबकि इसी मोटेल का मैनेजर चंद्रमौली है। वो लोग ये चीज देखते हैं कि आखिरकार इसे क्या समस्या है और कुछ ही देर बाद चंद्रमौली भागता हुआ उनके पास आ भी पहुंचता है। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उन सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को ये बात पता चलती है कि ये नॉर्मली नहीं चिल्ला रहा, जबकि इसके पीछे यहीं पर साफ सफाई करने वाला एक वर्कर एक चाकू लेकर पीछे पड़ा हुआ है। तो पता नहीं इन दोनों के बीच ऐसी क्या बहस हुई होगी। एक बार तो वो सिक्योरिटी गार्ड इनके बीच आकर बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में जब सिक्योरिटी गार्ड को ये बात पता चलती है कि जो ये बंदा अपने हाथ में इस टाइम चाकू लिए हुए है ये हद से ज्यादा गुस्से में है, ये सिर्फ और सिर्फ चंद्रमौली को डराना नहीं चाहता जबकि ये तो इसकी जान लेने पर इस टाइम उतारू हो चुका है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसके बाद वो उनके बीच में आते ही नहीं। सिक्योरिटी गार्ड अब वहीं पर साइड में खड़े होकर चुपचाप ये सारी की सारी चीजें देख रहे थे और उनके सामने ही वो व्यक्ति चंद्रमौली के ऊपर उस चाकू से लगातार हमले करने लगता है। एक के बाद एक वो ये चीज नहीं देख रहा था कि चंद्रमौली के शरीर पर कहां पर ये सारी की सारी चोटें लग रही है, उसे ज्यादा इंजरी आ जाएगी, हो सकता है वो अपनी जान ही गंवा दे। लेकिन चंद्रमौली के पीछे पड़ा हुआ वो बंदा जिसने कि अपने हाथों में इस टाइम चाकू ले रखा था वो लगातार उसके ऊपर हमला करता ही जाता है। जैसे ही चंद्रमौली यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स के पास पहुंचता है तो वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है और जब वो मुड़कर अंदर की तरफ जा ही रहा था, शायद वो किसी कमरे में अपने आप को बंद कर लेना चाहता था कि उसी टाइम 50 साल के चंद्रमौली का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके बाद वो वहीं पर गिर जाता है और इसका पीछा करने वाले 33 साल के मार्टिनेज को उसे पकड़ने का मौका मिल जाता है और उसके बाद वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन बिल्कुल इसी टाइम एक लड़का और एक महिला यहाँ पर आ पहुंचते हैं। वो उसे उससे दूर करने की कोशिश करते हैं। बाद में ये वीडियो जब बाहर आती है तब पता चलता है कि ये कोई और नहीं जबकि चंद्रमौली का बेटा और उसकी पत्नी थी। इन्होंने भी चंद्रमौली को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लोग उस बंदे को चंद्रमौली से दूर कर देना चाहते थे, लेकिन उस बंदे के हाथ में इस टाइम काफी ज्यादा तेज एक धारदार हथियार था जिससे कि वो उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है। वो दोनों के दोनों माँ और बेटा अपनी जान बचाते हुए वापस पीछे की तरफ आते हैं, लेकिन अब दोबारा से चंद्रमौली अकेला रह चुका था, जिसके बाद उसने वो चाकू उठाया और दोबारा से चंद्रमौली के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन चंद्रमौली का बेटा अपने पिता को यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकता था, जिसके चलते चंद्रमौली की पत्नी ने उसके बेटे ने अपने पिता को बचाने के लिए वहां पर काफी ज्यादा कोशिश की। इसी बीच चंद्रमौली का बेटा कहीं से जुगाड़ करके एक बैट भी ले आता है और उसी से वो अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इस टाइम मार्टिनेज उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो तो लगातार कभी तो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर और कभी कभी वो उसकी गर्दन पर वार कर रहा था। और उसके बाद तो एक टाइम ऐसा भी आया जब चंद्रमौली का सिर लगभग उसके धड़ से अलग हो ही चुका था और इस टाइम ये सारी की सारी चीजें इसके परिवार वाले भी देख सकते थे। तो वो लोग अब कुछ तो कर तो नहीं पाए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि अब उनके हाथ में भी कुछ भी नहीं रहा था, वो लोग वहां से पीछे जाने लगते हैं। लेकिन मार्टिनेज यहीं पर रुकने वाला नहीं था, जबकि वो चंद्रमौली के सिर को उसके धड़ से बिल्कुल ही अलग कर देता है और उसके बाद वहीं पर जमीन पर फेंक देता है। वो कुछ एक देर तक तो खड़ा होकर चंद्रमौली की बॉडी को देखता है और उसके बाद उसके सिर की तरफ जाने लगता है और वहां पर जाने के बाद जो चंद्रमौली का सिर नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था उसे वो लात मारनी शुरू कर देता है, मानो वो उसके साथ फुटबॉल खेल रहा हो। और उसके बाद जैसे ही उसका सिर आगे से आगे फुटबॉल की तरह गुररते हुए जाने लगता है तो एक स्पेसिफिक जगह पर पहुंच लेने के बाद मार्टिनेज उसके सिर को उठा लेता है और वहीं पर साइड में मौजूद एक डस्टबिन में फेंक देता है। इन सारी ही चीजों को वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड काफी अच्छे से देख रहे थे, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं था जिससे कि वो जाकर मार्टिनेज
मार्टिनेज के साथ पंगा ले पाएं, क्योंकि मार्टिनेज इस टाइम देखने में ही काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। तो सिक्योरिटी गार्ड को पक्का विश्वास हो चुका था कि अब जाकर अगर वो इसके साथ लड़ाई करने की कोशिश करते हैं कोई भी फायदा नहीं है, इनके मैनेजर ने अपनी जान गंवा दी है, तो इससे भिड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तो वो लोग उससे थोड़ा दूर होने लगते हैं। लेकिन वहीं पर पास से एक फायर ब्रिगेड जा रही थी, तो उन्होंने उन्हें रुकवाकर सारी की सारी चीज़ों के बारे में समझाने की कोशिश की कि भाई एक बंदा एक दूसरे व्यक्ति के पीछे कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ था और अब उसने उसकी कुछ इस तरीके से जान ले ली है। तो वो गाड़ी वहां पर आकर रुक जाती है और उसके बाद उस बंदे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक जो ये फायर डिपार्टमेंट यहाँ पर आया था इन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन इस घटना के जस्ट एक दिन बाद ही यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उसमें ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही चुकी थी। तो ये सारी ही वीडियो पूरे ही देश में सर्कुलेट होने लगती है और लगभग एक दो दिन का ही टाइम लगा होगा पूरे की पूरी दुनिया में ये वीडियो सर्कुलेट होने लगती है कि कुछ इस तरीके से क्यूबा के रहने वाले मार्टिनेज ने इंडिया के चंद्रमौली की इतनी ज्यादा भयानक तरीके से जान ले ली है। वो एक्चुअल वीडियो आप लोगों को पता ही है कि मैं यहाँ पर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वो एक्चुअल वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तब तक पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था, पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ चुके थे। इसके साथ साथ फायर डिपार्टमेंट तो पहले से ही यहाँ पर अवेलेबल था। मार्टिनेज को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। मार्टिनेज को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अभी भी पुलिस के दिमाग में एक सवाल यूं का यूं बरकरार था कि आखिरकार मार्टिनेज ने चंद्रमौली की जान ही क्यों ली। तो वो लोग मार्टिनेज से भी पूछताछ करते हैं। इसके अलावा पुलिस इस टाइम इस मोटेल में भी आ चुकी थी और यहाँ के स्टाफ से पूछताछ करने लगते हैं कि आखिरी टाइम में यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। और उसी टाइम एक महिला सामने आती है और उसने सारी की सारी कहानी डिटेल से पुलिस वालों को बताई। ये बात उसने बताई कि सुबह का टाइम था, चंद्रमौली सर डेली रूटीन की तरह यहाँ पर सारे के सारे कमरों को चेक कर रहे थे, सारी ही इक्विपमेंट्स को चेक कर रहे थे कि अच्छे से वो काम कर रहे हैं या नहीं। और इसी टाइम चंद्रमौली ने क्यूबा के रहने वाले मार्टिनेज से ये बात कही कि भाई यहाँ पर जो ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है ये इस टाइम खराब हो चुकी है, तो हो सकता है तो बाद में इसके अंदर कपड़े धोए और किसी न किसी कस्टमर के कपड़े खराब हो जाएं। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, तो ऐसा करना कि बाद में इस मशीन को यहाँ से हटा देना और आज के बाद इसे यूज में नहीं लेना है। लेकिन ये दोनों के दोनों अलग अलग देशों के रहने वाले थे, आपस में डायरेक्टली ये लोग बातें नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते चंद्रमौली ने उस महिला को ये सारी की सारी बातें बोल दी और उसके बाद उस महिला से कहा कि ये सारी ही बातें वो मार्टिनेज से समझा दे। लेकिन मार्टिनेज को ये बात लगी कि चंद्रमौली तो उसकी बेइज्जती कर रहा है, वो डायरेक्टली उसे कुछ बात बोल ही नहीं रहा। पहले तो वो एक लड़की से बोल रहा है और उसके बाद जो ये इसके स्टाफ की लड़की है ये इसके ऊपर ऑर्डर झाड़ रही है और इसी बात से वो बौखला उठता है। वो इस बात को नहीं समझता है कि इस टाइम चंद्रमौली उसे डायरेक्टली ये बातें क्यों बोल रहा है और इसी टाइम गुस्से गुस्से के चलते उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इस टाइम चंद्रमौली 50 साल का था, उसके शरीर में इतनी जान नहीं थी जितनी कि 37 साल के मैट्रिनेज के। तो वो मैट्रिनेज उसके ऊपर जाकर हमला करने लग जाता है और चंद्रमौली सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। और इसी टाइम बीच रास्ते से पता नहीं कहां से मैट्रिनेज के हाथ में एक चाकू आ जाता है। उस चाकू को लेकर वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर बाद इतना ज्यादा भयंकर तरीके से वो उसकी जान ले लेता है। पुलिस ऑफिसर्स ने मैट्रिनेज को जब गिरफ्तार किया, उसके पुराने इतिहासों को जब खंगालना शुरू किया कि आखिरकार ये किस तरीके से यहाँ पर आया था, आजकल इसका रिकॉर्ड कैसा चल रहा है, तब जाकर पुलिस को पता चला कि ये इलीगली यहाँ पर अमेरिका में आया था और उसके बाद इसे वापस भेजने की कोशिश की जाती है। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वापस इसके देश क्यूबा में इसे नहीं भेजा जाता है। लेकिन ये बंदा यहाँ पर अमेरिका में भी शांति से नहीं रहता, जबकि 2017 में ये बिल्कुल बिना कपड़ों के बिल्कुल नंगा पुंगा यहाँ पर सड़कों पर घूम रहा था और एक महिला को ये बात लगी कि शायद ये हद से ज्यादा गरीब है, इसके पास तो खुद के कपड़े पहनने तक का पैसे नहीं है, जिसके चलते वो अपनी गाड़ी रोककर इसके पास आती है, इससे पूछने लगती है कि किस तरीके से वो इसकी मदद कर सकती है। लेकिन वो इसके ऊपर हमला करके उसकी गाड़ी छीनकर वहां से भाग जाता है। बाद में उस महिला ने पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज करवाई और मार्टिनेज को पकड़ लिया जाता है। तकरीबन 1.5 साल तक इसे जेल में रखा जाता है और उसके बाद इसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन बाहर निकलने के बाद ये बंदा यूं ही रुकने वाला नहीं
था जबकि इसने एक बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। दोबारा से इसे जेल में डाल दिया जाता है और जैसे ही इसे जेल से निकाला जाता है तो इसे वापस इसके देश क्यूबा भेजने की तैयारी की जाती है। लेकिन क्यूबा वालों ने साफ इनकार कर दिया कि इसके ऊपर तो काफी सारे केसेस चल रहे हैं, हम लोग इस बंदे को अपने देश में आने ही नहीं देंगे। तो अमेरिका भी अब इसे नहीं रख सकता था, जिसके चलते इसे और देशों में भेजने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक बंदा जिसका की खाता पहले से ही काफी ज्यादा खराब है, उस बंदे को किसी भी देश ने नहीं रखा और आखिर में जेल से रिहा हो जाने के बाद इसे अमेरिका में ही रखा जाता है कि बाद में सोचेंगे कि इसका करना क्या है। लेकिन उसके बाद इसने ये वाला कांड रच दिया और अब दोबारा से उसे जेल में डाला जा रहा है। ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके के कांड को इसने अंजाम दिया है, जरूर या तो इसे मौत की सजा मिलेगी या फिर कम से कम उम्र कैद की तो सजा इसे मिलने ही वाली है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी की पूरी कहानी को सुन लिया है, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और ये वीडियो काफी ज्यादा इस टाइम वायरल हो रहा है, शायद आप लोगों ने भी यह वीडियो देखा होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मार्टिनेज को क्या सजा मिलनी चाहिए? और अगर आप लोगों ने अभी तक वो एक्चुअल वीडियो नहीं देखा है और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर रखा है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है कुछ एक ऐसी ही वीडियो डालने के लिए जिन्हें की एक्चुअल क्राइम सीन को मैं आप लोगों के सामने रख पाऊं, क्योंकि यहाँ पर तो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में आप लोग डिटेल से जानते ही हैं। तो जो वीडियो मैं यहाँ पर नहीं डाल पाता वो सारी की सारी वीडियो मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो अगर आप लोग चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस केस के ऊपर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा और इसी तरीके के काफी सारे और भी ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। देश दुनिया में घटने वाले काफी सारी क्राइम स्टोरी मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो इसी तरीके की स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट पिंकी गुप्ता को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।